हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, मैं हूं आकाश कुंदू, ट्रेडर ट्रेनर इन्वेस्टर। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट कोट लेके आया हूं जो कि भगवत गीता से है। कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी और मैं भगवत गीता रीड भी करता हूं। तो भगवत गीता के अंदर कुछ ऐसे कोट्स है जो कि स्टॉक मार्केट ट्रेडर के लिए बहुत ही सुटेबल है और वो आपको जो काफी कुछ सिखा सकते हैं। तो मुझे लगा कि यार ये जो कोट्स है इन्हें मैं आपको ट्रांसलेट करके आपकी बहुत ही सिंपल भाषा में आपको जो इसे मैं सिखा सकता हूँ। तो वैसे देखो, भगवत गीता के अंदर हर एक फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ आप जो भगवत गीता से सीख सकते हो। तो स्टॉक मार्केट के लिए एक कोट यहाँ पर जो बहुत ही सुटेबल है, यहाँ पर मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूँ। फिर ये कैसे यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर सुटेबल है, मैं यहाँ पर आपको जो है एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो गाइस, ये कोट है, द माइंड एक्ट्स लाइक एनिमी फॉर दोज हु डू नॉट कंट्रोल इट। अब इसका मतलब क्या होता है? अपना जो दिमाग होता है ये अपने दुश्मन की तरह काम करने लगता है अगर आप उसे कंट्रोल करना नहीं सीखते हो तो गाइस देखो, आपके पास ये जो माइंड है ना, ये आपका एक बहुत ही सुपर टूल है। ये बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा ताकतवर टूल है। इसे आप जो बहुत ही अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हो। बट यही चीज आपके लिए बहुत ही निगेटिव तरीके से भी काम कर सकती है। अब ये जो कोट है ये कैसे शेयर मार्केट के अंदर फिट बैठता है, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। पहली बात तो यहाँ पर आप समझ लो, आप देखो फिल्म्स के अंदर आप जो हमेशा देखते हो कि एक हीरो होता है और फिर हीरो जब सोचता है तो उसके साइड में दो कैरेक्टर्स आ जाते हैं। उसके दो कैरेक्टर्स, एक पॉजिटिव कहता होता है, उसको पॉजिटिव सलाह देता है, और एक निगेटिव सलाह देता होता है। अभी यहाँ पर हमें फिल्म में हमेशा ये दिखाया जाता है कि जो पॉजिटिव दिखाता है वो जो है दिमाग होता है, और जो निगेटिव या फिर जो सेंट इमोशनली सोचता है वो दिल होता है। तो गाइस, अगर असलियत में देखा जाए तो दिल का कोई वैल्यू ही नहीं होता है। दिल, आपका जो दिल जो होता है वो कभी भी सोच नहीं सकता है। ये दिमाग ही होता है जो कि आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों थॉट्स देता होता है। कभी भी दिल सोच नहीं सकता, बस वो अपने बॉडी के अंदर ब्लड पंप करने का काम करता है। तो आपको दिमाग जो है आपका दो आपके थॉट्स आपको देता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अभी ये आपके ऊपर होता है गाइस कि आपको जो कौन से आपके जो कौन सा एक्सपेक्ट है, कौन सा पार्ट को आपको ज्यादा फीड करना है। जिस पार्ट को आप ज्यादा फीड करने लोगे वही आपको जो डोमिनेट करने लगेगा। यानी कि इसका मतलब ऐसा है, जिस पार्ट को आप ज्यादा खिलाओगे या फिर ज्यादा वैल्यू आप जिसको दोगे, जिसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान दोगे, वही आपके ऊपर हावी होने लगेगा, पॉजिटिव या फिर निगेटिव। अब स्टॉक मार्केट के अंदर मैं आपको समझाता हूँ ये क्या होता है। तो गाइस देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर बेसिकली बाइनरी ऑप्शंस या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग जो लोग करते हैं उनके लिए भी और स्टॉक मार्केट के लिए भी यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। अब क्या देखो, बाइनरी ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, आपको पता होता है कि यार देखो यार, आज के दिन में $200 लेके निकला था और मुझे पहले कुछ प्रॉफिट हुआ, तो $200 से यहाँ पर मैं चला गया $240 या फिर $250 का मैंने आज के दिन प्रॉफिट बना लिया। अब यहाँ पर आपके दिमाग में हमेशा ये थॉट आता है कि यार भाई रुक जा, आज के लिए काफी अच्छा प्रॉफिट हो चुका है, तूने $40 का प्रॉफिट बना लिया है ऑलरेडी, आज तेरा दिन अच्छा था, रुक जा। और दूसरा माइंड सिमिलरली आपको यहाँ पर ये सजेशन देता है कि भाई नहीं यार, और थोड़ा कर ले, मतलब एक $100 हो जाएगा, कर ले यार, बहुत ही गजब का प्रॉफिट हो जाएगा, आज तेरा दिन अच्छा है तो यार कर ले। तो फिर आप क्या करते हो, क्या आप सोचते हो यार, फिर आप जो निगेटिव माइंड को ज्यादा फीड करते हो, निगेटिव माइंड को यहाँ पर आप ज्यादा फोकस लेते हो। तो यहाँ पर आप क्या सोचते हो, चलो यार ट्रेडिंग कर लेते हैं, और आप ट्रेडिंग करने लग जाते हो। और वो क्या होता है, सबसे बड़ा मिस्टेक यहाँ पर वो होता है कि आप जो अपने खुद के ऊपर डिसिप्लिन नहीं रखते हो। आपका जो $40 का प्रॉफिट था $200 के ऊपर, जो कि काफी ज्यादा है अगर आप परसेंटेज की हिसाब से देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बट फिर भी आप ट्रेडिंग करने लग जाते हो, तो जो $40 है वो तो चला ही जाता है, और उसके अलावा जो नुकसान होता है वो अलग से ये होता है गाइस। और फिर आप नुकसान को रिकवर करने के लिए और ट्रेडिंग करते हो, फिर उस नुकसान को रिकवर करने के लिए और ट्रेडिंग करते हो। तो और ये जो साइकिल है कभी नहीं रुकता। ठीक है। अब गाइस, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर ये कैसे वर्क करता है। अब स्टॉक मार्केट के अंदर आप जो देखो, कोई भी इंट्राडे करते हैं, कोई भी जो लोग इंट्राडे करते हैं तो उनको पता होगा कि जब आप किसी शेयर को बाय करते हो कि आप रुक जाते हो। फिर जब ऐसा लगता है कभी कभी कि यार जब शेयर की वैल्यू थोड़ी ऊपर जाती है, आपका प्रॉफिट आपके दिमाग में होता है कि मैंने $1000 इन्वेस्ट किया या फिर $10,000 इन्वेस्ट किया, कि आज का मेरा प्रॉफिट है कि $200 लेके मैं निकल जाऊंगा। फिर आप ऐसा सोचते हो, आपके सामने दिखता है $200 प्रॉफिट हो रहा है, बट आपको लगता है यार 5 मिनट में $200 प्रॉफिट हो गया, यार थोड़ा और रुक जाऊंगा तो। फिर आपके दिमाग में अलग से फिर से दो थॉट आने लगते हैं। एक माइंड कहता है आपको कि यार भाई $200 प्रॉफिट है, लेके निकल ले, काफी बेटर चांस है। और फिर एक दूसरा माइंड होता है यार, वो कहता है कि यार भाई देख ले यार आकाश,
लास्ट टाइम तू रुका नहीं था, तूने जल्दी एग्जिट किया था और उसके बाद ये शेयर और भी ऊपर चला गया, तो लास्ट टाइम तूने मिस किया था, इस बार मत एग्जिट कर लिया, थोड़ा देर रुक जाओ और प्रॉफिट हो जाएगा। फिर आप फीड करते दूसरे माइंड को, दूसरा जो आपका होता है निगेटिव माइंड, वो कहता है कि यार रुक जा और थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, फिर आप रुक जाते हो और यहाँ पर वो जो प्रॉफिट था 200 रुपये का वो आप छोड़ देते हो और वो फिर शेयर जो है नीचे आने लगता है और फिर जो प्रॉफिट आपको दिख रहा था वो निगेटिव में दिखने लगता है। या फिर सिमिलरली गाइस, अगर निगेटिव में दिख रहा है, दो थॉट्स आगे आने लगते हैं, आप जो है निगेटिव थॉट्स को ज़्यादा फीड करने लग जाते हो, आपको लगता है कि यार और थोड़ा रुक जा यार, अभी निगेटिव में प्रॉफिट में आएगा, निगेटिव प्रॉफिट में आएगा, और आप एग्जिट नहीं करते हो। ये जो ग्रीड होता है ना, ग्रीड को कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर लॉस हो रहा है यार, आपका ट्रेड सही नहीं जा रहा है, तो यहाँ से एग्जिट करना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। मैंने आपको हमेशा कहा है क्या, मतलब रिवॉर्ड रेशो के साथ ट्रेड किया कीजिए, 1:3 का 1:4 का रिवॉर्ड रेशो, इसके बारे में आपको अलग से एक वीडियो के अंदर बताऊंगा, ये आप नहीं करते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, आपने जो माइंड है आपका, उसे आपको कंट्रोल करना है, ना कि उसको आपको कंट्रोल करने देना है आपको, वो आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। तो अपने माइंड को खुद राइड करना सीखो, खुद कंट्रोल करना सीखो, तब जाके आपके लिए बहुत ही सुपर टूल की तरह यूज हो सकता है। अदरवाइज सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया के अंदर आपका खुद का माइंड ही है, जो कि आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है, या फिर किसी और में इतनी पावर नहीं है कि आपको डिस्ट्रॉय कर सके, या आपकी थॉट्स प्रोसेस ही होते जो आपको खाई में ढकेल सकते हैं। तो चलिए गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको ये थॉट अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, बिकॉज ये लाइफ के अंदर भी काफ़ी आपको हेल्प करता है, लाइफ के अंदर भी सूटेबल होता है। तो चलिए भैया, आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।